हैं जोधपुर। जोधपुर का नाम लेते ही सबसे पहले दिमाग में आती है ब्लू सिटी, वो नाम जिससे इसकी पहचान पूरे देश भर के अंदर है। सिर्फ यही नहीं, विदेशों में भी इसके नाम की चर्चाएं हैं। लेकिन अब ब्लू सिटी में ब्लू रंग दिखना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। इसको लेकर जोधपुर के युवाओं ने एक नई मुहिम शुरू की है। जोधपुर की पहचान को बचाए रखने के लिए युवाओं ने अनोखा बीड़ा उठाया है। सेव ब्लू सिटी, सेव आवर आइडेंटिटी मुहिम का आगाज किया गया। सिंहपुर से यह अभियान शुरू किया गया और इस अभियान में क्या क्या चीजें हैं और कैसे युवाओं को इसके साथ जोड़ा जा रहा है और कैसे ये यहां की आइडेंटिटी के साथ जुड़ी हुई है, आगे आपको दिखाते हैं। सिंहपोल से उठी एक नई आवाज, सेव ब्लू सिटी, सेव आवर आइडेंटिटी। ये नारा जोधपुर की पहचान को बचाने के लिए एक जरिया है। नए वक्त के साथ इस शहर की वो पहचान यानी ब्लू सिटी धीरे धीरे गायब हो रही थी। इस पहचान को संजोए रखने का बीड़ा अब एक बार फिर से उठा लिया गया है। ऐतिहासिक ब्लू सिटी के रूप में विश्व भर में पहचान रखने वाले जोधपुर की पारंपरिक छवि को पुनर्जीवित करने के लिए सिंहपोल क्षेत्र के युवाओं ने सेव ब्लू सिटी, सेव आवर आइडेंटिटी अभियान की शुरुआत की। इस मुहिम के तहत क्षेत्र के पुराने मकानों और दीवारों को नीले रंग में रंगने का काम शुरू किया गया है, ताकि शहर की विशिष्ट नीली पहचान और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखा जा सके। राजस्थान आने वाला हर पर्यटक जोधपुर आता है और जोधपुर की पहचान है ब्लू सिटी के नाम से। लेकिन पिछले कई सालों से जो है नगर निगम की उदासीनता के चलते ब्लू सिटी अपना अस्तित्व खोता जा रहा है और यही कारण है कि अब क्षेत्र के युवा है जो पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए अपने स्तर पर जो है ब्लू सिटी बनाने का काम कर रहे हैं। इस वक्त हमें नवचौकिया जो पुरानी सिटी का इलाका कहलाता है, आप देखिए किस तरह से जो है युवा जो अपने स्तर पर आप देखिए पूरा ब्लू सिटी करने का, रंग रोगन करने का काम कर रहे हैं। और युवाओं ने सरकार और प्रशासन से पहले रिक्वेस्ट भी की थी, लेकिन कोई हल नहीं हुआ। आखिर मजबूरी में ये खुद आगे आए। ऐसा है जहाँ पर सरकार नहीं चाहती है वहाँ पर आखिरकार युवाओं को आगे आना पड़ता है। आप देख सकते हैं हमारे युवा साथी सभी मिलकर जब लुप्त होती हुई ब्लू सिटी जो हमारी धरोहर है, हमारी संस्कृति है, उसको लेकर कोई चिंतनीय स्थिति में नहीं है। इसलिए सभी युवाओं ने अपनी अपनी जेबों से पैसे इकट्ठे किए हैं। कोई अपनी नौकरी भी जाता है तो नौकरी छोड़ दी है, कह रहे 15 दिन हम सेवा देंगे। कोई जैसे बिजनेसमैन है तो वो अपना आधा दिन यहाँ पे दे रहा है। उसका उद्देश्य एक है कि हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर जो ब्लू सिटी जो लुप्त हो गई है उसको बचाना है। इसी उद्देश्य से हम ये सब कार्य कर रहे हैं। देख सकते हैं ये पंप लाया गया है, कारीगर लगाए गए हैं। इस पंप की सहायता से जो है वो दीवार आप देख सकते हैं, दीवार को ब्लू करने का प्रयास किया जा रहा है। तमाम जो क्षेत्रवासी है युवा, उन लोगों का एक ही मकसद है। पहले जो है नवचौकिया और फतेहपुर का इलाका, रानीसर पदमसर का इलाका, जहाँ फोर्ट देखने के लिए देसी विदेशी पर्यटक आते हैं, लेकिन ब्लू सिटी नहीं दिखने के कारण से वो हताश हो जाते हैं। लेकिन उसको पुराने अस्तित्व को दिखाने के लिए, पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए अब जो कह सकते हैं कि जो है युवा आगे आए। और लेकिन इस शहर का नाम ब्लू सिटी आखिर पड़ा कैसे, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। दरअसल पुराने शहर की ज्यादातर इमारतें नीले रंग की थी और इसीलिए इसका नाम ब्लू सिटी पड़ा। घरों को नीले रंग से रंगा गया था। ये रंग ब्राह्मणों की पहचान बन गया था। गर्मी को कम करने का भी ये रंग काम करता था। वहीं कीट मकोड़ों को दूर रखने का व्यवहारिक तरीका भी था। माना जाता है कि ये परंपरा 15वीं सदी में शुरू हुई थी, जो कि समाज की एक अलग पहचान बन गया था। इस पहल की शुरुआत युवाओं ने मिलकर की। युवाओं ने खुद श्रमदान करके दीवारों को नीला रंग देना शुरू किया और स्थानीय नागरिकों से भी इस अभियान से जुड़ने का आह्वान किया। युवाओं का कहना है कि ब्लू सिटी की पहचान केवल एक रंग नहीं, बल्कि जोधपुर की विरासत, संस्कृति और सौंदर्य का प्रतीक है। ये जो हमारी जो संस्कृति है, ब्लू सिटी जो पहले हुआ करती थी, इसके पीछे बहुत सारे लॉजिक भी है कि लोग इसको इसलिए करते थे, मच्छर नहीं होते हैं, कीड़े नहीं होते हैं और ये ठंडा रहता है घरों के अंदर से। तो इसके पीछे लॉजिक भी धीरे धीरे अब लुप्त होती जा रही है। तो लोग यहाँ पे जो भी गेस्ट आते हैं, जो मेहमान आते हैं बाहर से, ये देखने के लिए, क्योंकि ये फेमस जोधपुर इसी के लिए फेमस है। तो हम लोगों ने, सब युवाओं ने एक टीम बना के ये सोचा, किसी की भरोसे नहीं रह के हम लोगों ने एक फंड इकट्ठा किया खुद की जेबों से और उस फंड से हम ये सब नीला कर रहे हैं। और घर वालों से निवेदन कर रहे हैं कि आप घरों के अंदर जैसा भी कलर करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो फ्रंट जो है वो ब्लू कराएं, जिससे हमारी संस्कृति जिंदा हो और वापस वो पुनः जो पुराना रूप था जो 35-40 वर्षों पहले था, वो वापस अपने रूप में स्वरूप ले।
स्थानीय निवासियों ने भी इस पहल की सराहना करते हुए इसे शहर की गौरवशाली धरोहर को बचाने की दिशा में एक प्रेरणादायक कदम बताया। क्षेत्रवासियों का विश्वास है कि अगर अभियान को निरंतरता दी गई तो जोधपुर की पुरानी नीली छवि एक बार फिर से निखर कर सामने आएगी। निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं संस्कृति बचाने का जो बीड़ा युवाओं ने उठाया है उसका आने वाले दिनों में, क्योंकि पर्यटक सीजन है और उसमें लोग देखकर खुश भी होते हैं और यहाँ आकर फोटो भी खिंचाते हैं और यादगार जो है लम्हे लेकर जाते हैं। जोधपुर से NDTV के लिए अरुण हर्ष की रिपोर्ट।